हेलो एवरीवन। सीटेट वर्सेस जेटेट में कल जो डिसीजन आया है वो पूरी तरीके से सीटेट के अगेंस्ट में गया, झारखंड सरकार के लिए, झारखंड स्टेट के लिए। लेकिन अब क्या होने वाला है? क्या सीटेट वाले बच्चे जो है वो अब अपना दूसरा रास्ता ले लेंगे? तो नहीं, अभी यहाँ पर बात आ रही है रिव्यू पिटिशन को लेकर के। पॉइंट्स इनके पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जो है इन्होंने क्लियर करके रखे हुए हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं और जिसके आधार पर ये रिव्यू के लिए जा सकते हैं, और रिव्यू के लिए जाएंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स इनके फेवर में काम करेंगे, वो भी हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड, सीटेट, डीएलएड सभी के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही साथ आपको नोट्स दिया जाता है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। कल जब ये डिसीजन आया तो जाहिर सी बात है कि सीटेट के बच्चों के लिए एक अनफॉर्चुनेट था, एक सीटेट के बच्चों के लिए जो है एक निराशा की खबर थी। लेकिन जैसा आर्ग्यूमेंट हुआ था कोर्ट में तो उम्मीद थी कि ये जो है नेगेटिव हो सकता है। मैंने जब आर्ग्यूमेंट हुआ था तो भी बताया था, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जिस पॉइंट पे किया गया था झारखंड टेट की तरफ से वो काफी वैलिड पॉइंट था, तो इसीलिए लग तो रहा था ठीक है। लेकिन अब क्या इसको इसी तरह से छोड़ दे? देखो, यहां पर फिर से वही काम हो रहा है। झारखंड टेट यानी जेटेट वाले बच्चे और सीटेट वाले बच्चों को जो है लड़ाने का काम किया जा रहा है, और बच्चे एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने भी लगे हैं, वो हो भी गया है। लेकिन एक्चुअली में स्टूडेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है, ना ही जेटेट वालों की ना ही सीटेट वालों की। गलती सरकार की है। आप 8 साल तक जेटेट नहीं निकालते हैं और उसके बाद आप बताते हैं कि हम सीटेट को नहीं लेंगे, हम जेटेट को लेंगे। तो 8 साल के बीच में जो आपने बीएड और डीएलएड करवाया वो बच्चे क्या करते? आपने तो जेटेट निकाला नहीं, झारखंड टेट तो हुआ नहीं उस 8 साल में, तो वो बच्चे जाते कहां? अपनी एलिजिबिलिटी बनाने के लिए सीटेट करेंगे ना वो, तो उन्होंने किया, तो उनकी क्या गलती? फिर आप उनको बाहर भी कर रहे हो। मतलब यहाँ पे सरकार का जो रवैया है ना, पूरी तरीके से एक इमेच्योर बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं जो कि अपने ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, अब ये मामला बन चुका है जेटेट स्टूडेंट्स वर्सेस सीटेट स्टूडेंट, ये मामला झारखंड में चल रहा है। लेकिन एक्चुअली में इनकी दोनों की कोई गलती नहीं है। ये दोनों तो अपना काम कर रहे थे, गलती तो सरकार ने की है और वो करके रखी हुई है, और उन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा। क्वेश्चन क्या उन पे कोई केस होगा? कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं। जो लड़ेंगे यही लड़ेंगे, पैसा जाएगा, मेंटली टॉर्चर होंगे, हरास होंगे, सब कुछ होगा, स्टूडेंट्स का होगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट्स क्या क्या है। रिव्यू के लिए जाना तो चाहते हैं, और अभी हुआ क्या है कि एनआईओएस डीएलएड में जैसे ही रिव्यू में फैसला पॉजिटिव आ गया है, वैसे उम्मीद भी इनको लग रही है कि इसमें जो है कुछ हो सकता है। पॉइंट्स तो जो इन्होंने बताया है वो मुझे भी बिल्कुल सही लग रहा है, पॉइंट्स में दम है। लेकिन वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर रखने की भी तो बात आती है ना। देखो यहाँ पे बताया गया है सबसे पहला पॉइंट जिससे कि सही है, अगर नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं होना चाहिए तो इस विज्ञापन में बहुत बार बदलाव हुए जिसमें जेटेड अभ्यर्थियों को भी बाद में फॉर्म भरवाया गया। ये बिल्कुल सही है। अगर ये पॉइंट रखा गया था कि एडवर्टीजमेंट जो आ चुका है उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो ये तो बहुत बार हुआ है चेंज। ये जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था ना तो ये पॉइंट रखा गया था, लेकिन उस फोर्स से नहीं रखा गया, उस तरह से नहीं रखा गया था, वो दिख रहा था। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। आप इस वाले चेंजेस को अगर नहीं मानते हो कि नहीं होना चाहिए ये चेंज, तो वो चेंज जो बकायदा आप चेंजेस करते आ रहे हो वो क्यों हुआ, फिर उसको क्यों माना गया? ये एक पॉइंट है और इस पर फाइट हो सकती है। तो ये आप लोगों का जो है पहला पॉइंट है। मैं अपना यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सारे लिखे हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जो है ट्विटर पर ट्वीट किया गया है, मैं उसमें से आपको बता रही हूं। जब विज्ञापन में त्रुटि है तो उसका खामियाजा क्यों सीटेट अभ्यर्थी ही भुगतेंगे? बिल्कुल सही। आप जब एक बार एक विज्ञापन निकालते हो, एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हो, और आपको लग रहा है कि अच्छा ये इसमें कमी रह गई, फिर से कुछ टाइम के बाद उसको चेंज कर देते हो, तो इसका जो है पूरी की पूरी तरह से जो है सीटेट अभ्यर्थी क्यों ही लॉस में रहे? सिंपल है, ये भी है। 8 साल से टेट नहीं हुआ है, हम लोग प्रभावित नहीं हुए। अब हाँ बिल्कुल बात है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। 8 साल तक, 8 इयर्स तक टेट नहीं कंडक्ट करवाते हैं आप झारखंड में, और अचानक से आप बोलते हो हम सीटेट नहीं लेंगे भाई, हम सिर्फ जेटेट लेंगे। हम ऐसे राज्य हैं जो अपने टेट करवाते हैं और उस पर रहते हैं। तो ये 8 साल कहां थे आप?
ये 8 साल क्यों नहीं करवाए? और अगर 8 साल तक आपने टेट नहीं करवाया तो उस बीच में आपको बीएड और डीएलएड भी नहीं करवाना चाहिए था, ताकि वो बच्चे जो है टीचिंग में अपना करियर नहीं बनाते, कहीं और जाते। फिर आपने बीएड और डीएलएड करवा दिया और उसके बाद जो नौकरी है उसके लिए सीटेट या टेट चाहिए ही चाहिए, तो वो अपनी एलिजिबिलिटी तो बनाएंगे। कितनों का तो एज निकल गया होगा अभी तक, और उसके बाद आप जागे हो वैकेंसी निकालने के लिए। मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद ही झारखंड से हूँ, और हम जब लास्ट जेटेट आया था तो मैंने निकाला था, और उसके बाद तो वैकेंसी का एक आया भी वो टीजीटी का, तो वो भी चला गया हवा में। तो यहाँ पर ये जो सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई करवा रही है और लड़ाई हो रही है, ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये मेरा दुश्मन है। जेटेट वाले को लग रहा है सीटेट वाले दुश्मन है, सीटेट वाले को लग रहा है जेटेट वाले दुश्मन है। नहीं, एक्चुअली में आप दोनों दुश्मन नहीं हो, दुश्मन कोई और है जो आपके साथ गेम खेल रहा है। ये चीजें चल रही हैं। अब इसमें ज्यादा क्या ही बोल लेंगे हम लोग, हमारे बोलने से होगा भी क्या। जब मामला हाई कोर्ट में था, जजमेंट रिजर्व था, तो विज्ञापन क्यों निकाला गया? ये सारे पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स के आधार पर जो है रिव्यू पिटिशन के लिए लोग जा रहे हैं। मैं बोलूं, पॉइंट्स चाहे कितना ही मजबूत हो, कितना ही स्ट्रांग हो, हम यहाँ पे डिस्कस कर ले, लेकिन अगर ये कोर्ट रूम में जो जज वहां पे बैठा है उसको अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, उसको समझ में आपके पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स बेमाने हैं, बिल्कुल कोई काम के ही नहीं है। ये भी चीज मैं आपको बताती हूँ। तो फिलहाल के लिए सीटेड बच्चों के साथ हुआ है अन्याय, बिल्कुल उनके साथ अनफॉर्चुनेट हुआ है, और कहीं ना कहीं ये झारखंड वाले भी बच्चे जानते हैं, जेटेड जिन्होंने किया है उनको भी पता है। लेकिन जेटेड वाले बच्चे अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा कंपटीशन कम होगा, और जो कितने सालों के बाद जो नौकरी आ रही है उसमें नौकरी मिल पाएगी। ये इस बात पर हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि हर एक राज्य को जो है उसका अपना टेट होना चाहिए और उसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हुई हैं, यहाँ पर जो गेम खेला गया है, इसमें अन्याय हुआ है, इसमें गलत किया गया है। आप हर साल टेट निकालते रहते, जेटेट, ये 8 सालों का जो गैप आपने दिया है ये नहीं रहता, हर साल टेट आता, और फिर भी बच्चा जेटेट छोड़ करके सीटेट जाके करता, तो आप क्वेश्चन उठा सकते थे कि हम लोग भाई जेटेट कंडक्ट करवा रहे हैं तो ये सीटेट किया है, हम इसे नहीं लेंगे। वहां पर क्वेश्चन बिल्कुल उठता और बनाया भी जाता, लेकिन यहां पर नहीं बन रहा है, और यहां पर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। लेकिन इस चीज को जो है कोई या मैं ये बोलूं कि जानबूझकर इग्नोर भी किया जा रहा है, चाहे वो जेटेट के अभ्यर्थियों की तरफ से हो। सीटेट के अभ्यर्थी तो बिल्कुल ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, और ये जो चीजें हुई हैं इसका असर जो है बाकी जगहों पे जो बोला जा रहा है होगा, नहीं, इसका असर बाकी जगहों पे नहीं होगा। राज्य अपने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। अगर राज्यों को लग रहा है कि हाँ हम भी सीटेट नहीं लेंगे और हम भी अपना टेट कंडक्ट करवाएंगे तो वो करवाएंगे, अदरवाइज ये डिसीजन उनके ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, ये क्लियर है। ये बात आप समझिए, डिसीजन थोपा नहीं जा सकता है, ये बात एकदम क्लियर है। अगर राज्यों को लगेगा कि हाँ हमें भी जो है इसी तरह से करना है तो उन राज्यों को कोई नहीं रोक सकता, फिर वो सीटेट को बाहर करेंगे। लेकिन जब तक वो राज्य नहीं चाहेगा तब तक उन पर ये डिसीजन नहीं लागू होगा। तो फिलहाल के लिए रिव्यू के लिए लोग जा रहे हैं। रिव्यू में क्या चीजें आएंगी, किस तरह से चीजों को रखा जाएगा, हम बिल्कुल आपको अपडेट देते रहेंगे, और जैसे जैसे जो भी पॉइंट्स आएंगे वो आपको बताया जाएगा। कोर्ट ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, कोर्ट ऑर्डर जैसे भी आएगा वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मे बी मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, ये एक अपना एक जो बोलते हैं ना अंदर का टीज है, इसलिए नहीं कि सीटेट को बाहर किया गया, नहीं, फिर से स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है। चाहे आप बीएड वर्सेस बीटीसी में देखो, रूल तो एनसीटी ने बनाया ना, भुगते कौन? स्टूडेंट। एनआईओएस डीएलएड में देखो, रूल जो है बना था गवर्नमेंट ने, भुगता कौन, टॉर्चर कौन हुआ? स्टूडेंट। फिर यहाँ पर भी वही चीजें हो रही हैं। बस इसलिए गुस्सा आता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना प्रॉब्लम क्यों हो चुका है, क्यों इस तरह से चीजें जो हो रही हैं। सिर्फ आज का स्टूडेंट जो है ना, वो स्टूडेंट ना, उसको कहना ही नहीं चाहिए, उसको वॉरियर का नाम देना चाहिए। वो इतना मेंटली फिजिकली इतना वर्क कर रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा है एक नौकरी के लिए कि बताया नहीं जा सकता, और वो भी नौकरी उसके पास आते आते रोक दी जाती है। ये चीजें चल रही हैं। सो सॉरी फॉर दैट अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो, लेकिन सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट हमें करना है। और टेट वर्सेस जेटेट वर्सेस सीटेट में अगर कोई और अपडेट होगा या किसी और स्टेट से कोई अपडेट आएगा तो बिल्कुल हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।